कृषि मंडी कर्मचारी महासंघ ने मॉडल एक्ट और कृषि अध्यादेश का खुलकर किया विरोध। अवकाश पर रहकर सौंपा गया जिला प्रशासन को ज्ञापन, मंडी कर्मचारी और अधिकारी भी रहे मौजूद। आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे का विभाग मिलने के बाद पहली बार हुआ नगर आगमन, मंत्री और पूर्व मंत्री के सामने जमकर उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जूम के माध्यम से मोदी सरकार की कायरता और नाकाम नेतृत्व पर मीटिंग का हुआ आयोजन। चीन के द्वारा भारत की हजारों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा किए जाने पर हुआ सम्मान। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर, फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001। कृषि उपज मंडी बालाघाट के अधिकारी और कर्मचारी शासन द्वारा लागू नया मॉडल एक्ट और 3 कृषि अध्यादेश का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस मॉडल एक्ट से होने वाली परेशानियों को लेकर मध्य प्रदेश मंडी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 16 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहने का फैसला लिया गया और इस एक्ट के विरोध में रैली निकालकर जिला कलेक्टर को शासन के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। कृषि मंडी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज पटले ने बताया कि मॉडल एक्ट लागू होने से मंडी क्षेत्र की शक्तियाँ सीमित हो गई है, जिससे मंडियों में कर्मचारी, व्यापारी, तुलावटी और हमाल भी असमंजस की स्थिति में है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेश भी लागू कर दिए गए, जिसकी वजह से भी मंडी समितियों की जो आय होती थी वह अब बहुत कम हो जाएगी। इससे मंडी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी वेतन भत्तों की भारी समस्या खड़ी होने वाली है। इसी को लेकर आज मंडी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर ज्ञापन प्रेषित कर मॉडल एक्ट को निष्प्रभावी बनाने की मांग की गई है। इस मौके पर जिले भर के मंडी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। सर, वर्तमान में प्रदेश की सारी मंडियों में मॉडल एक्ट लागू कर दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेश भी लागू किए जा चुके हैं। मॉडल एक्ट और ये 3 कृषि अध्यादेश लागू होने के कारण मंडी समितियों की शक्तियाँ और मंडी क्षेत्र सीमित हो गया है, जिसकी वजह से मंडी समितियों में जो मंडी शुल्क से आय होती थी वो आय मंडी क्षेत्र सीमित होने के कारण बहुत कम हो जाएगी और कम होने लगी है, जिसके कारण हमारे मंडी कर्मचारियों के और हमारे पेंशनर साथियों के पेंशन और हमारे वेतन भत्ते, इन सारी चीज़ों की भविष्य में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। हम लोगों को वेतन नहीं मिल पाएगा क्योंकि मंडी बोर्ड एक ऑटोनोमस निकाय है सरकार का और ये इसके वेतन भत्ते, अधोसंरचना विकास एवं बहुत सारी जो भी सुविधाएं हैं मंडी बोर्ड की, ये मंडी शुल्क से ही अर्जित की जाती है। तो इन सारी गतिविधियां होने के कारण और ये अध्यादेश लागू होने के कारण, अधिनियम लागू होने के कारण मंडी कर्मचारियों के साथ वेतन की समस्या आएगी और हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं शासन से कि हमें राज्य शासन में शामिल करें, हमारा वेतन शासकीय कोषालय से हो और जो ये अध्यादेश हैं और अधिनियम है ये वापस हो, ताकि किसान, हमाल, तुलावटी और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो और इनका भविष्य सुरक्षित रहे। तो आज क्या सभी मंडियां बंद है? आज जी हाँ, आज ज़िले की सभी मंडियां बंद हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विपणन कार्य नहीं हो रहा है और सारे कर्मचारी जिला मुख्यालय में इकट्ठा होकर के कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा गया है और इस विरोध को रचनात्मक बनाने के लिए बालाघाट जिले की सभी मंडी समिति के कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर परिसर में वृक्षारोपण किया गया है, ताकि इसका शीर्ष स्तर पर बहुत अच्छा संदेश जाए और हमारी मांगें मानी जाए। समूचे देश के साथ ही अनलॉक 2 के दौरान मध्य प्रदेश में जानलेवा कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ अपने पांव पसारता जा रहा है। वहीं प्रदेश के बालाघाट जिले में भी इस कोरोना महामारी के रोजाना केसेस सामने आ रहे हैं।
लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों से एक तरफ लोगों में दहशत का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के ही शिवराज मंत्रिमंडल के नवनियुक्त आयुष एवं जल संसाधन मंत्री का स्वागत समारोह महामारी पर भारी पड़ गया है। गुरुवार को मंत्री बनने के बाद परसवाड़ा विधायक रामकिशोर नानो कावरे का पहली बार नगर आगमन हुआ। यहां उनके स्वागत समारोह का आयोजन पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी का घोर उल्लंघन किया गया और सारे नियम कायदों की सरेआम मंत्री और पूर्व मंत्री के सामने ही धज्जियां उड़ाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के स्वागत समारोह में हजारों समर्थकों की भीड़ तो उमड़ी ही, वहीं मंत्री जी के पास जाने के लिए समर्थकों की भीड़ काफ़ी उतावली भी होती रही। किसी को भी जानलेवा कोरोना वायरस का भय नहीं सताया और ना ही इसकी चिंता मंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा के लिहाज से तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सताई। मंत्री का जब काफिला निकला तो उसमें भी 50 से अधिक 4 व्हीलर गाड़ियां शामिल रही, जिससे कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी निर्देश ही हवाई साबित होते दिखाई दिए। मंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर विपक्षी नेताओं की चुप्पी भी कई सवालों को जन्म दे रही है कि आखिरकार जिले की आम जनता के सेहत के साथ ऐसा क्रूर मजाक क्यों किया गया। क्या प्रशासन को यह सब दिखाई नहीं दिया या फिर नेताओं के आगे नौकर साहब बेबस और लाचार हो गए हैं।